स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो गाइस, आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी का जो आपका पदखंड है, जो कविता की तरफ है, उनका जो फर्स्ट चैप्टर है करबक, जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। इनके जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी को याद करिए। चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या है? फर्स्ट है, कवि यानी कौन? मलिक मोहम्मद जैसी है। कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? जो मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं, उन्होंने अपनी एक आंख की तुलना, उनकी एक आंख नहीं है, एक आंख से अंधे हैं, उन्होंने अपनी जो एक आंख है उसकी तुलना जो दर्पण से की है। तो क्यों की है दर्पण से अपनी तुलना? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। महाकवि जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है कि दर्पण जिस प्रकार स्वच्छ और निर्मल होता है, आप लोग जानते हैं कि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है, जिसमें कि आपका चेहरा दिखाई देता है। ठीक बता रहे हैं कवि कि ठीक उसी प्रकार कवि की आंख है। वो बोल रहे हैं कि जिस तरह दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार कवि ने अपनी आंख को बताया कि ठीक उसी प्रकार उनकी आंख भी है। कितने प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं अपनी छवि जिस प्रकार साफ एवं स्पष्ट रूप से दर्पण में देख पाते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि की आंख भी स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक है। यानी सभी व्यक्ति तो जिस प्रकार अपने छवि को दर्पण में देख पाते हैं बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से, ठीक उसी प्रकार कवि ने बोल रहे हैं कि उनकी आंख भी स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक है। एक आंख से अंधे भी कवि जो है, एक आंख से अंधे है, एक आंख से अंधे होकर भी कवि काव्य प्रतिमा से युक्त है। जो मलिक मोहम्मद जैसी जी है, वे एक आंख से अंधे होने के बावजूद भी वे काव्य प्रतिभा में बहुत ही युक्त है, अतः वह पूजनीय है। बोल रहे हैं लोग कि वह पूजनीय है, वंदनीय है। कवि अपनी निर्मल वाणी द्वारा सारे जनमानस को प्रभावित करता है, जिसके कारण सभी लोग कवि की प्रशंसा करते हैं। फिर देखिए है और नमन करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और नमन करते हैं। जैसे छवि वैसा ही प्रतिबिंब दर्पण में उभरता है। आप जानते हैं जैसा छवि होता है वैसा ही हम दर्पण में देख पाते हैं अपने चेहरे को। ठीक उसी प्रकार कवि की निर्मलता और लोक कल्याणकारी भावना उनकी कविताओं में दृष्टिगत है। यानी ठीक उसी प्रकार से, यानी जिस प्रकार हम दर्पण में साफ और स्वच्छ प्रतिबिंब को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार आप मलिक मोहम्मद जैसी की कविता पढ़ेंगे तो उसी प्रकार मिलेगी। यानी किस तरह निर्मलता और लोक कल्याणकारी चीज़ें मिलेगी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, पहले करबक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? उन्होंने दो लिखा है। तो फर्स्ट में उन्होंने कलंक, कांच और कंचन जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो उन्होंने इसका प्रयोग क्यों किया है ये बताना है आपको। देखिए इसका आंसर क्या होगा। अपनी कविताओं में कवि ने कलंक, कांच और कंचन आदि शब्दों का प्रयोग किया है। तो बताइए क्यों किया है ये बताना है। इन शब्दों की कविता में अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, उन्होंने किया है। तो इसमें उन्होंने अलग अलग उदाहरण देने के लिए किया है, यानी इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं कविता में। कवि ने इन शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का भी कार्य किया है। मतलब इन शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने बताया है वो क्या सोचते हैं ये बताए हैं। देखिए फिर क्या है, वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार काले धब्बे के कारण चंद्रमा कलंकित हो गया, फिर भी अपनी प्रभा से जग को अलौकित यानी क्या प्रकाशित करता है, अलौकित करने का काम किया। वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से जो चंद्रमा होता है ना उस पर काला धब्बा दिखाई देगा आपको। तो वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से चंद्रमा जो होता है काला धब्बा होने के बावजूद भी, कलंकित होने के बावजूद भी सभी संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है, क्या अलौकित करता है। जिस प्रभा बोला है फिर कि जिस प्रभा के आगे चंद्रमा का जो काला धब्बा है वो ओझल हो जाता है, क्या तो वो छिप जाता है, वो दिखाई नहीं देता है। अगर किसी व्यक्ति कोई हैंडीकेप व्यक्ति है, मतलब कोई अपने प्रॉब्लम है, तो आप अगर सफलता प्राप्त करते हैं तो आपका वो जो
प्रॉब्लम है वो आपका नहीं दिखाई देता है, यानी उसके आगे आपको वो छिप जाता है। देखिए यहाँ पर किस तरह को भी पता है कि जो काला धाबा होता है चंद्रमा में, तो जो प्रकाश देता है सभी जगत को प्रकाशित करता है, तो उसके आगे जो उसका काला धाबा होता है ना, उसका कोई मूल्य नहीं रहता है, ये बता रहे हैं कवि। ठीक उसी प्रकार बता रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार गुणीजन की कृतियों के सामने उनके एकांत दोष यानी कोई दोष हुआ, यानी जैसे को आँख कान से अपने एक कान से भी सुनाई नहीं देता है और एक आँख से भी दिखाई नहीं देता है, इसके बावजूद उनका जो फेस है वो भी चेचक के कारण वो बदरूप हो गए हैं। बहुत सारे उनमें कमियां होते हुए भी उन्होंने इतना अपना नाम रोशन किया है, कवि मलिक मोहम्मद जैसी। तो वही बता रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार गुणीजन की कृतियों के सामने, यानी आपके कृति के सामने एक आध दोष अगर आप में है तो उसकी नज़रों में ओझल हो जाते हैं, यानी वो छिप जाता है। फिर देखिए अगला इसी में है और उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया है। फिर कंचन जो शब्द का प्रयोग किया उसके बारे में बता रहे हैं कि कंचन शब्द के प्रयोग से कवि के पीछे कवि की धारणा है, यानी उनका सोच है कि जिस प्रकार शिव का जो त्रिशूल द्वारा था तो उन्होंने सुमेरु पर्वत को नष्ट किया था, तो वो बताने वाले हैं इसमें कि जिस प्रकार शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किए जाने पर सुमेरु जो पर्वत था वो सोने का हो गया। तो ये बता रहे हैं कवि इसमें आपका संगत किस तरह होता है, हो गया। ठीक उसी प्रकार सज्जन लोग जो होते हैं, सज्जनों की संगति से जो दुर्जन लोग भी होते हैं वह श्रेष्ठ मानव बन जाते हैं। संपर्क और संसर्ग में ही यह गुण निहित है, लेकिन पवित्रता भी अनिवार्य है, लेकिन आपका पवित्रता भी उसमें अनिवार्य है। यहाँ कवि ने गुण कर्म की विशेषता का वर्णन किया, यानी कंचन जैसे शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने गुण और कर्म के बारे में बताया है। देखिए आपका जैसा संगत होगा ना उसी टाइप का आप व्यवहार भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए उदाहरण में शिव ने जो सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से उसे नष्ट किया, तो आत्मा उसमें थे ताकि शिव के त्रिशूल के द्वारा नष्ट किए जाने पर सुमेरु पर्वत नष्ट नहीं हुआ बल्कि और भी अच्छा हो गया, यानी सोने का हो गया। यानी आप अच्छे के संगत में रहेंगे तो आप भी अच्छे बन जाएंगे। यानी सज्जनों की संगति से दुर्जन व्यक्ति भी किस तरह श्रेष्ठ बन जाते हैं, उसी तरह आप भी अपनी संगति अच्छी रखिए, ये बताना चाहते हैं कवि। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कांच शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। इसमें 3 शब्द किया था ना, कांच, तो कांच के देखिए क्या बोल रहे हैं। कांच शब्द की सार्थकता भी कवि ने अपनी कविताओं में स्पष्ट करने की चेष्टा की है। बोल रहे हैं कि बिना धारियों में, यानी सोना गलाने के पात्र में कांचा सोना गलाया जाता है, उसे हम धारिया कहते हैं। धारिया किसे कहते हैं, तो जो सोना गलाया जाता है ना जो बर्तन में, उसे बोलते हैं। तो बिना धारिया गलाए कांच असली स्वर्ण के रूप में नहीं बन पाता है, यानी जो कांच होता है तो उसे जब तक हम गलाया तपाया पीटा नहीं जाता है तब तक वह असली सोना में नहीं बन पाता है, ये बोल रहे हैं कवि। ठीक उसी प्रकार संसार में किसी मानव को बिना संघर्ष तपस्या और त्याग के श्रेष्ठता प्राप्त नहीं हो सकती है। बता रहे हैं कि जिस प्रकार से कच्चा सोना को गलाकर तपा कर उसे असली सोना में बदला जाता है जिससे कि उसका मूल्य बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से आपको श्रेष्ठता पाने के लिए, सफलता पाने के लिए बिना संघर्ष तपस्या और त्याग किए नहीं हो सकता है, तो आपको उसे सीखने की ज़रूरत है, कवि बता रहे हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर है, पहले कर्मक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। जायसी ने अपने आत्मविश्वास को किस तरह बताया है कि इतने सारे आप में गुण दोष होने के बावजूद भी आप इतना अच्छे कैसे कर सकते हैं। देखिए कवि क्या बता रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं कवि महाकवि जायसी अपनी कुरूपता और एक आंख से अंधे होने पर शक प्रकट नहीं करते। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कुरूप हो या फिर मेरा एक आंख नहीं है, उन्हें कोई इस सब की बातें की फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर लोकहित की बातें करते हैं। वे अपने आत्मविश्वास, अपने आप पर विश्वास रखते हुए वे काव्य प्रतिभा लिखते हैं और लोगों के मतलब लोकहित का बात करते हैं, यानी सभी को एक अच्छे व्यवहार बताते हैं। फिर देखिए क्या है कि प्राकृतिक प्रतीकों द्वारा जीवन में गुण की महत्ता की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। वे इसमें प्राकृतिक गुणों के बारे में भी बताए हैं।
देखिए, जिस प्रकार चंद्रमा काले धब्बे के कारण कलंकित हो गया, परंतु अपनी प्रभायुक्त आभा से सारे जग को आलोकित यानी प्रकाशित करता है, अतः उसका दोष उसके गुण के आगे छिप जाता है, ओझल हो जाता है। फिर देखिए, सुमेरु पर्वत की यश गाथा भी शिव त्रिशूल के स्पर्श बिना निरर्थक है। यानी सुमेरु पर्वत को अभी आप जानते हैं, अगर उसे शिव के त्रिशूल के द्वारा नष्ट नहीं किया जाता तो कौन जाता सुमेरु पर्वत क्या है। तो वही बोल रहे हैं कि सुमेरु पर्वत की जो अभी हम यश गाथा गाते हैं तो वह शिव त्रिशूल के द्वारा स्पर्श अगर नहीं करता तो वह निरर्थक है। धारिया तपाए बिना, यानी क्या, कच्चा सोना, धारिया तपाए बिना सोना में निखार नहीं आता, ठीक उसी प्रकार कवि का जीवन भी नेत्रहीनता। देखिए, आप अपने बारे में बता रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार कवि का जीवन भी नेत्रहीनता के कारण दोष भाव उत्पन्न तो करता है, किंतु उसकी जो काव्य प्रतिभा के आगे सब कुछ गौण पड़ जाता है, यानी वो सब कुछ ओझल हो जाता है, छिप जाता है। यानी देखिए, यहाँ पर जो मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं, इतने बड़े मतलब इतने सारे उन्होंने कविता, काव्य, कहानी, उपन्यास बहुत सारे लिखे हैं। तो यानी उनकी जो कृतियाँ हैं, उनके कृतियों के आगे उनके में जो दोष है वे सभी छिप जाता है, ओझल हो जाता है। यानी वो अपने असली सुंदरता को निखार रहे हैं। बाहरी सुंदरता तो सिर्फ दिखावट है। वे क्या बताना चाहते हैं, बाहरी सुंदरता तो सिर्फ दिखावट है, वे अपने अंदर की सुंदरता को निखार रहे हैं। यानी अंदर से आप अच्छे बनिए, बाहर से अच्छे बनने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए, यानी उनकी कहने का तात्पर्य क्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि का नेत्र नक्षत्रों के बीच चमकते शुक्र तारा की तरह है। उन्होंने अपने नेत्र की चर्चा जो शुक्र तारा होता है, चमकता हुआ शुक्र तारा, उससे तुलना किया है, उससे उन्होंने कंपेयर किया है, जिसके काव्य का श्रवण कर सभी जन मोहित हो जाते हैं। यानी उनके काव्य को पढ़कर सभी लोग मोहित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं या उससे कुछ सीखते हैं। फिर देखिए, अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर है, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, उनकी इस इच्छा का मन बताइए। ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, उनकी इच्छा का मन बताना है। यानी हम कोई भी व्यक्ति है, हम तभी याद करते हैं जब वे कुछ अच्छा कार्य किए होते हैं। वैसे तो मरते तो बहुत व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं किया था। लेकिन जैसे अभी तक हम महात्मा गांधी, बहुत सारे लोगों को, देशभक्त जो लोग हैं सभी को याद करते हैं। तो क्यों करते हैं और क्यों वह याद किए जाते हैं, उन्होंने अच्छा काम किया इसलिए। तो इसी प्रकार ठीक कवि ने यहाँ बोले हैं कि कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की, यानी जो उनका काव्य कृति है उसी रूप में वो याद करे जाने की। देखिए इसमें क्या लिखा है, आप इसे अच्छी तरह से अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हैं। देखिए क्या है इसमें आंसर, मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी स्मृति के रक्षार्थ जो इच्छा प्रकट की है उसका वर्णन अपनी कविता में किया है। उन्होंने अपनी कविता में किसका वर्णन किया, तो अपनी इच्छा जो प्रकट किया उनके बारे में। कवि का कहना है कि मैंने जानबूझकर संगीतमय काव्य की रचना की है। उन्होंने संगीतमय जो काव्य की रचना की है ताकि इस प्रबंध के रूप में संसार मेरी स्मृति बरकरार रहे। वो बता रहे हैं कि इसके ज़रिए उनकी जो स्मृति है, याद है, तो लोगों के मतलब लोग जान सके उनको, यानी बरकरार रहे, वे रहे या ना रहे, लेकिन उनकी जो काव्य है वो काव्य रहे जिसके ज़रिए उनको भी जाना जाए, समझा जाए। फिर देखिए, इस काव्य कृति में वर्णित प्रगाढ़ प्रेम सर्वथा नयनों की अश्रुधारा से संचित है, यानी कठिन विरह प्रधान काव्य है। फिर देखिए है इसमें दूसरे शब्दों में अगर बोले, दूसरे शब्दों में जायसी ने उस कारण का उल्लेख किया है जिससे प्रेरित होकर उन्होंने लौकिक कथा तथा आध्यात्मिक विरह और कठोर सूफी साधना के सिद्धांत से परिपुष्ट किया है। इसका कारण उनकी लोक वेशना है। उनकी हार्दिक इच्छा है कि संसार में उनके मृत्यु के बाद उनकी कृति नष्ट ना हो। उनकी यह इच्छा है कि उनकी मृत्यु हो जाए फिर भी संसार में जो उनकी कृतियाँ हैं वह नष्ट ना हो। अगर वह केवल लौकिक कथा मात्र लिखते तो उससे उनकी कृति चिरस्थायी नहीं होती, यानी बहुत दिनों तक नहीं रहती। अपनी कृति चिरस्थायी करने के लिए उन्होंने एक पद्मावत लिखा है जो बहुत ही फेमस है। तो उन्होंने अपनी कृति चिरस्थायी करने के लिए उन्होंने पद्मावती की लौकिक कथा को सूफी साधना की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित किया है। लोक वेशना भी मनुष्य की सबसे प्रमुख वृत्ति है। क्या? तो लोक वेशना भी मनुष्य की सबसे प्रमुख वृत्ति है। अंग्रेज कवि मिल्टन ने तो इससे श्रेष्ठ व्यक्ति की अंतिम दुर्बलता कहा है। फिर देखिए अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर है,
रक्त के लय का क्या अर्थ है, रक्त की लय का उन्होंने वर्णन किया है। तो रक्त की लय का क्या अर्थ है, तो उन्होंने जो मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी कविता को लिखा है, करवक को, तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने आंसुओं से सींचा है और अपने रक्त की लय से उसे गढ़ा है। देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर लेखक ने लय के रूपक से यह बताने की चेष्टा की है कि उसने अपनी कथा के विभिन्न प्रसंगों की किस प्रकार एक ही सूत्र में बांधा है। उन्होंने जो अपना इसमें वर्णन किया है जिन शब्दों का, उन्होंने सबको एक ही सूत्र में बांधने के प्रयास किया है। कवि कहते हैं कि मैंने अपने रक्त की लय बनाई है। उन्होंने बोल रहे हैं कि मैं अपने रक्त की लय बनाया है, और यानी क्या रक्त की लय बनाना, क्या कठिन साधना करना, बहुत ही कठिन परिश्रम करना, कठिन साधना की है। यह लय या साधना कहिए, लय या साधना, यह लय प्रेम रूपी आंसुओं से अपालवित है, यानी उसे सिंचित है। कवि का व्यंग्यार्थ है कि, यानी कवि कह रहे हैं कि इस गाथा की रचना उन्होंने कठोर सूफी साधना के फलस्वरूप की है। वो जो सूफी संत है मलिक मोहम्मद जैसी जी, तो बता रहे हैं कि जब ये पद्मावत की रचना कर रहे थे तो उन्होंने कठोर जब सूफी साधना कर रहे थे उस वक्त लिखा है, और फिर इसको उन्होंने प्रेम रूपी आंसुओं से विशिष्ट आध्यात्मिक विरह द्वारा पुष्ट किया है। लौकिक गाथा को इस प्रकार अलौकिक साधना और आध्यात्मिक विरह से परिपुष्ट करने का कारण भी जायसी ने अपनी काव्य कृति के द्वारा लोक जगत में अमरत्व प्राप्ति की प्रबल इच्छा बताया है। उन्होंने इस प्रकार से अपने कविता को जो है रक्त की लय से गढ़ा है, अपने आंसुओं से सींचा है, मतलब इसमें बहुत मेहनत कर उन्होंने इसे लिखा है। फिर देखिए अगला प्रश्न है और ये लास्ट है आपका, मलिक मोहम्मद जैसी ने यही कवि जोरी सुनावा। यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है बताना है। जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है, तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जीवन काल में समय समय पर लिखे गए प्रसंगों को एक व्यवस्थित प्रबंध के रूप में प्रस्तुत किया है। यह जो है यह जोरी यानी जोड़ना, जोरी का शब्द जोड़ना के अर्थ में किए हैं। जोरी यानी जोड़ना यानी व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। कवि ने विविध प्रसंगों या घटनाओं को एक साथ प्रबंध स्वरूप में व्यवस्थित कर लोक जगत में अपनी काव्य कृति को प्रस्तुत किया है। कवि ने बहुत सारी बातों को यानी घटनाओं को एक साथ प्रबंध स्वरूप में व्यवस्थित कर लोक जगत को अपनी काव्य कृति को प्रस्तुत किया है। कवि ने अपनी कविता में प्रेम पीर की चर्चा की है। प्रेम के पीर का कवि जायसी को बोला जाता है। सूफी साधना का सर्वश्रेष्ठ है प्रेम पीर, यानी जो सूफी साधना के लोग रहते हैं उसमें सबसे उच्चतम होता है आपका प्रेम पीर। इस प्रेम पीर की चर्चा सभी सूफी कवियों ने अपनी काव्य कृतियों में की है। जब साधक किसी गुरु की कृपा से उस दिव्य सुंदर स्वरूपी परमात्मा की झलक पा लेता है, यानी जो साधु साधना करता है तो वह गुरु की कृपा से दिव्य सुंदर स्वरूपी यानी परमात्मा का एक झलक पा लेता है। उसके पश्चात जब उसकी वृत्ति की संसार की ओर पुनः पुनरावृत्ति होती है, उसके बाद क्या होता है तो उसकी वृत्ति संसार की ओर पुनः पुनरावृत्ति होती है, तब उसका हृदय प्रेम की पीर या आध्यात्मिक विरह वेदना से व्यवस्थित हो उठता है। यह जो विरह होता है, यह विरह वेदना या प्रेम की पीर ही साधक की कल्ब की कालुल को धीरे धीरे जलाती रहती है, और जब कल्ब की कालु के नष्ट हो जाते हैं तब क्या होता है, तब वह सरलतम भावना से लोक में उस सुंदर स्वरूपी परमात्मा के सतत दर्शन करने में समर्थ होते हैं। यानी कि परमात्मा को दर्शन करने के लिए पहले क्या होता था, जितने भी साधु संत होते बहुत ही कठिन परिश्रम करते थे। उतना कठिन परिश्रम आज कोई नहीं कर सकता, और ईश्वर भी नहीं आ सकते आपसे साक्षात दर्शन देने। लेकिन जो पहले के कवि थे ऐसा बहुत थे, कवि संत बहुत सारे लोग थे जो कि साक्षात परमात्मा को देखते थे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप इन सभी को याद कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।